गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? ठीक है। तो आज हम भारत का जो सौर मिशन है, सूर्य के अध्ययन के लिए हमने क्या भेजा है, आदित्य एल फर्स्ट, उसके बारे में जानकारी लेंगे आज। ये क्या है आपके सामने? सौर मंडल, हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक तो है स्टार, है ना, ये स्टार, और क्या नाम है इसका? सूर्य। इसका नाम है सूर्य। एक तो स्टार है और 8 प्लेनेट हैं। 8 क्या है यहाँ पे? प्लेनेट। प्लेनेट किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य से ही एनर्जी और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सबसे पास में कौन सा है? मरकरी, उसके बाद में वीनस, उसके बाद में अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। लेकिन एक जानकारी है, प्लूटो को आज हटा दिया गया। प्लूटो क्या नहीं है? प्लेनेट नहीं है। क्यों नहीं है? 2006 में हमने प्लेनेट की डेफिनेशन फिक्स किया। डेफिनेशन ये है कि उसे ही प्लेनेट कहेंगे जो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, दूसरे की कक्षा को क्रॉस नहीं करता है। इसको क्यों बाहर कर दिया? यह नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस करता है, इसलिए प्रेजेंट में 8 प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और आपको जानकारी है कि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना हर एग्जाम में, क्योंकि इस समय न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा का बिंदु ही क्या है? सोलर सिस्टम। आ रहा है समझ में? जैसे भारत ने, ये हमारी पृथ्वी है, यहां से पृथ्वी से मंगल के अध्ययन के लिए क्या भेजा हमने? मंगलयान फर्स्ट। मंगलयान फर्स्ट भेजा 2013 में, मंगल के अध्ययन के लिए भेजा। नेक्स्ट टाइम क्या भेजेंगे? मंगलयान सेकंड। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। उपग्रह का नाम क्या है? मून। तो हमने पृथ्वी से चंद्रमा के अध्ययन के लिए क्या क्या भेज दिया हमने? चंद्रयान फर्स्ट भेजा, चंद्रयान सेकंड भेज दिया और चंद्रयान थर्ड भेज दिया। इधर हमारा पड़ोसी कौन है? शुक्र। बिल्कुल नजदीक है, इसकी तुलना में भी नजदीक है। इसका आकार घनत्व भी लगभग बराबर है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, ट्विन प्लेनेट कहते हैं इसे। इसके अध्ययन के लिए भी हम भेजेंगे, क्या भेजेंगे? शुक्रयान फर्स्ट, शुक्रयान भेजेंगे। नेक्स्ट, बिल्कुल अभी तो हमारा कॉन्फिडेंस ठीक है, हम सफल हो रहे हैं, हम जल्दी इसके बारे में भी भेजेंगे। अब कौन बच गया पड़ोसी? अब पड़ोसी कौन बच गया? सूर्य। नेक्स्ट किस पे मिशन भेजा हमने? कल सूर्य। हालांकि जो कल मिशन था उसका नाम था आदित्य, आदित्य L1, ये मिशन का नाम था। आदित्य का मतलब है सूर्य, सूर्य का पर्यवेक्षी आदित्य। जो L1 है ये एक बिंदु है, लैग्रेंज पॉइंट है, ये यहां पर भेजा है हमने। इसको वापस से समझने का प्रयास करना। जैसे सबसे पहले 2008 में हमने क्या भेजा? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के अध्ययन के लिए। लेकिन हमने चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड नहीं किया, सिर्फ चंद्रमा के चारों तरफ कक्षा में भेजा हमने। तो ये ऑर्बिटर मिशन था, समझ गए? कई प्रकार के मिशन होते हैं, तो चंद्रयान फर्स्ट है ऑर्बिटर मिशन। इसी प्रकार मंगलयान फर्स्ट भी मंगल की सतह पर नहीं गया, मंगल की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाया, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान फर्स्ट में हम सफल हो गए, ऑर्बिट में हमने भेज दिया। उसके बाद में क्या टारगेट रहता है? उसकी सतह पर उतारना। तो हमने चंद्रयान सेकंड में सतह पर उतारने के लिए लैंडर और रोवर भी भेजा। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान। लेकिन किसी कारणवश लैंडर सफल नहीं हो पाया, लेकिन चंद्रयान थर्ड में हम सफल हो गए, सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो गए। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्लेनेट के बारे में, किसी भी खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करने के लिए डायरेक्ट हम सतह पर नहीं उतरते हैं, पहले उसके चारों तरफ का अध्ययन करते हैं। जैसे मंगलयान फर्स्ट तो चारों तरफ अध्ययन करेगा, ऑर्बिटर मिशन है। मंगलयान सेकंड में हम उतार सकते हैं मंगल के ऊपर, चंद्रयान फर्स्ट में ऑर्बिटर मिशन, सेकंड में, थर्ड में हमने उतार दिया। उसी प्रकार आदित्य एल फर्स्ट भारत का पहला सौर मिशन है। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे पृथ्वी से कोई सैटेलाइट भेजेंगे और इसकी सतह पर उतार देंगे। हम इससे दूर कोई ना कोई बिंदु है, उसके बारे में बताऊंगा, उसे कहते हैं L1, वहां भेजेंगे और वो बिंदु वहां से
पूरी सूर्य के चारों तरफ का अध्ययन करेगा। आया कुछ समझ में? बेसिक। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान फर्स्ट, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल फर्स्ट, आदित्य एल फर्स्ट। इसके बारे में आज जानकारी लेंगे हम। आदित्य एल फर्स्ट क्या है? आदित्य का मतलब तो क्या है? सूर्य। और एल फर्स्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज पॉइंट, लॉन्ग रेंज पॉइंट। एक बिंदु है, उस बिंदु पे हमने क्या भेजा? मिशन, सैटेलाइट भेजा है। इसकी बात करें तो एक लाइन तो हम ये भी लिख सकते हैं, यह है भारत का पहला सौर मिशन है, सौर मिशन है। तो आपसे मिलान भी करवा सकता है कि चंद्र मिशन पहला कौन सा है, मंगल मिशन कौन सा है, शुक्र मिशन कौन सा होगा। तो ये क्या है? भारत का पहला सौर मिशन। हालांकि इसकी जो तैयारी है, इसकी तैयारी 2008 से शुरू कर दिया था, 2008 से शुरू कर दिया था। और 2017 के बाद में तो हर वर्ष यही लिखवाते हैं कि 2017 में भेजेंगे, 2018 में भेजेंगे, 2019 में भेजेंगे। ऐसे लेट होते होते अब कब भेजा इसको? कब लॉन्च किया इसको? लॉन्च कल 2 सितंबर 2023 को, और समय 11:50 AM पर हमने भेज दिया। कहाँ भेजेंगे बता दिया मैंने, लॉन्ग रेंज पॉइंट। उसका डायग्राम मैं बनाऊंगा। लेकिन इसको ले जाने वाला कोई व्हीकल कौन सा है, रॉकेट कौन सा है? हमारे पास कई रॉकेट हैं। अभी प्रेजेंट में 2 रॉकेट का यूज करते हैं हम, PSLV और GSLV। इसमें हमने PSLV का यूज किया है। रॉकेट कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा हमने? PSLV C57 PSLV रॉकेट है। PSLV के 3 वर्जन है, उसमें से कार अलोन, सी का मतलब क्या होता है? कार अलोन, और 57वां रॉकेट है ये। हालांकि टोटल नंबर देखें तो ये 59वां है। कौन सा है ये? 59वां नंबर है। 1 से लेकर के 59 PSLV रॉकेट हमने भेज दिया। ये कौन से नंबर का था? 59वां। फिर इसमें 57 क्यों आया? 2 असफल हो गए थे, 2 असफल हो गए थे। एक तो कौन कौन सा असफल? 2 हो चुके अब तक, 2। एक तो पहला फर्स्ट, और एक है 39वां। ये दोनों असफल हो गए थे। तो देखो सक्सेस रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इसी की है। आज तक 59 में से मात्र 2 ही असफल हुए हैं। समझ गए? तो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे विश्वसनीय रॉकेट कौन सा है? PSLV। और आपको जानकारी है कि इसी के नाम 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड भी है। इसी के नाम 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड भी है। तो जानकारी है इसके बारे में। कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा हमने? कब भेजा गया ये मिशन? ये मिशन कब भेजा हमने? 2 सितंबर 2023 को, समय करीब 11:50। कहां से भेजते हैं? हमारा जो लॉन्चिंग स्टेशन है भारत का, कहां पर है? श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अब मैं इसका डायग्राम समझाता हूं आपको। ये हमारा सूर्य है। कौन है ये? सूर्य। पहले सूर्य का डायग्राम बना देता हूं। सूर्य की बात करें, सूर्य के चारों तरफ 6 परत हैं। सूर्य की स्ट्रक्चर की बात करें कि कहां पे जाएगा, किस किस का अध्ययन करेगा। सूर्य के चारों तरफ कितनी परतें हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? कोरोना। और आपको जानकारी है कि जो कोरोना वायरस था उसका नाम भी कोरोना क्यों रखा गया था? क्योंकि सूर्य की बाहरी परत के समान उसकी स्ट्रक्चर थी। ठीक है। कोरोना के बाद में क्रोमोस्फेयर, उसके बाद में फोटोस्फेयर, उसके बाद में संवहनी क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र और
सबसे अंदर वाली परत कौन सी है? कोर। कोर 6 परत है सूर्य के चारों तरफ। अभी जो हमने आदित्य एल फर्स्ट भेजा है वो सतह पे लैंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, काफी दूर रहेगा, बहुत ही दूर रहेगा। उस बिंदु को कहते हैं L1। क्या पॉइंट कहते हैं उसको? बिंदु। उसके माध्यम से बाहरी जो 3 परत हैं इनका अध्ययन किया जाएगा। बाहरी 3 परत कौन कौन सी हैं? कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। इन तीनों का अध्ययन करेगा कौन? आदित्य एल फर्स्ट। कहां से भेजेंगे इसके बारे में जानकारी है? अच्छा ये बताइए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है? ये देखो, सूर्य के बाद में बुध है, शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है। इन दोनों के बीच में औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं, एक इटालियन वैज्ञानिक थे, उसने सूर्य और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के चारों तरफ 4-5 ऐसे बिंदु सर्च किए, खोज किया, जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर रहेगा। यहाँ पे दोनों का प्रभाव रहेगा। इस बिंदु से यदि पहले भेजेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचेगा, इससे आगे यदि भेजेंगे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचता है, किसी भी वस्तु को, पिंड को। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बराबर रहता है, उसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे पॉइंट 5 खोज लिए गए। कितने खोज लिया? एक तो ये रहा L1 बिंदु, कौन सा है ये? L1। एक इधर है L2। L2 वही है जहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कहां पर है? L2 पर, जिसे कब भेजा गया था? 2021 में, दिसंबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा द्वारा भेजा गया। पहले कौन था इसके स्थान पर? हब्बल टेलीस्कोप। वर्तमान में सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है? जेम्स वेब। यहां पर क्या है? जेम्स वेब। जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा ने भेजा था ये, नासा। ये L1 पॉइंट है, यहां पर है L3, इसके पीछे इधर L3 है, और यहां पर है L4, और इधर है L5। ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। तो हमने जो हमारा आदित्य एल फर्स्ट है वो सूर्य की सतह में, सूर्य के पास में ना भेजे कि कहां भेजा हमने? L1 पे, इसीलिए उसका क्या नाम है? आदित्य L1। अब ये कितनी दूर है पृथ्वी से? 1.5 मिलियन किलोमीटर, या कह सकता हूं कि 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। समझ गए क्या? टोटल दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, और ये मात्र 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हम भेजेंगे। यहां पे चला जाएगा आदित्य एल फर्स्ट। उसमें उपकरण लगे हुए हैं, टोटल 7 पेलोड भेजा हमने, 7 पेलोड। 4 पेलोड तो क्या करेंगे? सूर्य का अध्ययन करेंगे। 3 पेलोड यहीं पर रहेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल का, और यहीं से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आएगा कुछ थोड़ा बहुत समझ में? ऐसा नहीं कि भारत ने ही भेजा है सौर मिशन। नासा ने 1960 में सबसे पहला जो सौर मिशन है विश्व का, वो है नासा के द्वारा 1960 में पायनियर 5 भेज दिया था। और जो नासा का सबसे लेटेस्ट है वो इसके सबसे नजदीक है, यहां पर क्या नाम है इसका? पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में भेजा था, और ये किसका है? नासा का। हम तो बहुत दूर हैं, ये तो सूर्य के बहुत ही नजदीक है। ये स्ट्रक्चर है, समझ गए क्या? चलें आगे। इसके आगे कितने सेट पेलोड भेजे गए हैं? 7। 7 की बात करते हैं। ये रे 7। शुरू के 4 तो किसका अध्ययन करेंगे? सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन में क्या क्या करेंगे? कौन कौन सी परतों का अध्ययन करेंगे? कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। इन तीनों परतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जो 3 लास्ट के पेलोड हैं, ये क्या अध्ययन कहां रहेंगे? L1 पॉइंट के चारों
तरफ अध्ययन करेंगे। इसी बिंदु के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, चुंबकीय स्थिति क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की क्या स्थिति है, समझ गए। और ये चारों किसका अध्ययन करेंगे, सूर्य का अध्ययन करेंगे। चार कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, VELC, विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से का अध्ययन करेगा, कोरोना। किसका अध्ययन करेगा, ये कोरोना परत का अध्ययन करेगा। कौन सा पेलोड है, कौन सा उपकरण है जो सूर्य के चारों तरफ कोरोना परत का अध्ययन करेगा, VELC। VELC का पूरा नाम क्या है, विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। दूसरा कौन सा है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। क्या है इसका, SUIT। ये अध्ययन करेगा कोरोना के बाद में कौन कौन से हैं, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर प्लस फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। ठीक है। अब आपने ये देखा कि इसको सूर्य की सतह पे ऊपर क्यों नहीं भेजा, कि सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा तापमान है। औसत तापमान यदि फोटोस्फेयर का देखें तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कोर का यदि तापमान देखें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इसलिए पास में नहीं भेजते हैं। दूसरी बात और बता दूं कि ये चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। अभी जो हमने जो मिशन भेजा है ये कोई ऑर्बिटर मिशन भी नहीं कह सकते। ऑर्बिटर मिशन तो कब कहेंगे, जब सूर्य की चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये तो इसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यहीं पे L1 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये तो ऑब्जर्वेटरी मिशन कह सकते हैं इसको, यहीं से ऑब्जर्व करेगा, अध्ययन करेगा। ध्यान रखना, ये मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, ये ऑर्बिटर मिशन है। ये सूर्य के बिल्कुल पास में भी जाता है और ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। समझ गए अंतर दोनों में, ये बिल्कुल सूर्य के पास में है और हम कहां पर हैं, L1 पॉइंट पर। ये चारों ओर चक्कर लगाते हुए अध्ययन करता है और ये एक ही बिंदु है L1, उस बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अध्ययन करेगा। ठीक है। कितने उपकरण देख लिए हमने, दो, एक VELC, एक SUIT, ये कोरोना परत का अध्ययन करेगा, ये क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। तीसरा कौन सा है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब एस्पेक्स। चौथा कौन सा है, पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इन दोनों का जो कार्य है, इन दोनों का कार्य सूर्य के सौर पवन है ना, सौर पवन का अध्ययन, सौर पवन या सौर ऊर्जा का अध्ययन करेगा। ठीक है। तो ये चारों तो किसके लिए हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए। तीन उपकरण भेजा है जो सिर्फ और सिर्फ L1 के चारों तरफ अध्ययन करेंगे। L1 के बारे में तीन कौन कौन से हैं, सोलेक्स, कौन कौन से हैं, सोलेक्स का पूरा नाम बताना, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा कौन सा है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और तीसरा है ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। समझ गए। ये मुख्य मुख्य बातें थी किसके बारे में, आदित्य L1 के बारे में। बताओ देखें, भारत का पहला सोलर मिशन, हालांकि इसको लॉन्च कल किया है लेकिन इसकी तैयारियां कब से चल रही हैं, 2008 से चल रही हैं। कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया, PSLV एक रॉकेट है, भारत का विश्वसनीय रॉकेट है। हालांकि सबसे पावरफुल शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, GSLV। यदि ज्यादा वजन ले जाना है तो हम किसका यूज करते हैं, लेकिन लंबी दूरी और सब सटीकता रिजल्ट यदि अच्छा चाहते हैं हम तो हम किसका यूज करते हैं, PSLV। हालांकि ये नंबर कौन सा है इसका, 59वां। तो इसमें असफल हो गए थे कौन कौन से, पहला और 39। ध्यान हो तो 1993 में पहला असफल टेस्ट किया और 1994 में सफल टेस्ट। ठीक है। कहां से लॉन्च किया हमने, SDSC श्रीहरिकोटा। ये कहां पर है, भारत के पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर ही बनते हैं अधिकांश लॉन्चिंग स्टेशन और 0 डिग्री के आसपास उसका रीजन है। उसका रीजन ये है, पूर्वी तट पर बनाते हैं लॉन्चिंग स्टेशन, क्योंकि पृथ्वी किधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो एक तरीके से सुविधाजनक रहता है। और दूसरा यहाँ पे अपने क्या है, पानी भी है। तो यदि गिरेगा, डिस्ट्रॉय होगा कोई भी उपकरण, क्योंकि चरण गिरते जाएंगे नीचे, कम होता जाता है वजन इसका, तो इसमें पानी में गिर जाएंगे। दूसरा, ये 0 डिग्री के आसपास ही क्यों भेजते हैं इसको,
0 डिग्री इधर है नीचे, यहाँ पे आपने कर्क रेखा है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम कहाँ रहता है, 0 डिग्री के आसपास। ऊपर जाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ईंधन। यदि हम सैटेलाइट्स को, लॉन्चिंग स्टेशन यदि 0 डिग्री से दूर बनाएंगे, ध्रुवों की तरफ बनाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, उसको रोकने का प्रयास करेगा। अभी जितना ईंधन यूज होता है उससे कई गुना ईंधन खर्च करना पड़ेगा। दोनों रीजन है, एक तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम, इसलिए 0 डिग्री के आसपास भेजेंगे, और पृथ्वी का घूर्णन किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए पूर्वी तट पर इसका बनाया जाता है। और क्या देखा, ये स्ट्रक्चर है, हम कौन से बिंदु पे भेजेंगे, L1 पर। हालांकि L5 5 बिंदु खोज कर लिए गए, क्या कहते हैं इनको, लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिसकी 2 विशेषता बताया मैंने। 2 कौन कौन सी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग कम रहेगा, पृथ्वी का भी उतना ही रहेगा, सूर्य का भी इतना ही रहेगा, समझ गए। लैग्रेंज पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का प्रभाव रहेगा। दूसरी बात, हमारे से 3.84 लाख किलोमीटर पर क्या है, मून। हमारे यहां से 3.84 लाख किलोमीटर पर कौन है, मून। मून बीच में आएगा तो ग्रहण बनने की संभावना है। यदि हम इसको यहां छोड़ेंगे तो बीच में कौन आएगा, मून। मून के कारण ग्रहण बनेगी, छाया बनेगी, अच्छे से पिक्चर नहीं ले पाएगा, इसलिए इसको हमने कहां भेजा, L1 पर। तो L1 की दूसरी विशेषता क्या है, ग्रहण, मतलब छाया नहीं बनेगी, कभी भी ग्रहण या छाया नहीं बनेगी, तो आराम से कंटिन्यू काम कर सकता है, कंटिन्यू काम कर सकता है। कितने वर्ष तक के लिए काम करेगा ये, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा ये, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कार्य करेगा, ठीक है। अभी हमने भेज दिया कब, 2 सितंबर को 2023 को, ये पहुंचेगा L1 पॉइंट पर, पहुंचेगा 120 दिन में। कितने दिन में पहुंचेगा ये, 120 दिन में। 120 दिन क्यों लगाएगा ये, क्योंकि पहले तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, पृथ्वी की कक्षाओं में घूमता रहेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके बाद में फिर इसको इस पॉइंट पर भेजा जाएगा। तो लगभग टाइम अवधि कितनी है, 4 महीने की है। दूरी कितनी है, 15 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और ये काम कितने समय तक करता रहेगा, 5 वर्ष तक कार्य करता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट की 2 विशेषता बता दिया। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का प्रभाव करेगा, ठीक है, दोनों का लगभग बराबर रहेगा। दूसरा, यहाँ पे छाया नहीं बनती है, ग्रहण नहीं बनेगा, ठीक है। L.5 है, 1 2 L3 इधर सूर्य के बिल्कुल इधर, L3 L4 L5। अभी तक L1 पे हमने भेज दिया। L2 पे क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, किसका है, नासा का। और इसमें 7 उपकरण है, कितने उपकरण है, 7। 7 में से 4 तो क्या अध्ययन करेंगे, सूर्य का, और 3 उपकरण है L1 पॉइंट के आसपास स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। ये किसका है, नासा का। ये हमारे से बहुत आगे है। अब तक जितने भी सौर मिशन भेजे हैं उनमें से सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा है, पार्कर सोलर प्रोब। कब भेजा गया ये, 2018 में भेजा गया। और पूरे सूर्य के बारे में पहला भी यही है, विश्व का पहला सौर मिशन कौन सा है, पायनियर 5। कब भेजा था ये, 1960 में। किसके द्वारा भेजा गया था ये, नासा के द्वारा भेजा गया था। भारत का पहला कौन सा है, आदित्य L फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये 7 पेलोड, इनको लिख लेना अच्छे से नोट्स बना के, ठीक है। थैंक यू। यस